नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स न्यूज। हम बताएंगे अभी आपको भारत की 10 बड़ी खबरें। 3 नए कृषि कानून के विरोध को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नए तोहफे का ऐलान बजट में कर सकती है। गौरतलब है कि केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद के पटल पर आम बजट 2021 पेश करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में इस बार किसान के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। 3 कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन के विरोध का मुद्दा इस दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बेहद कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध हो जाता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होगा। इस पर सभी सेक्टर से जुड़े लोग की नजर रहेगी, लेकिन खास तौर पर उद्योगों की नजर रहेगी, क्योंकि कोरोना काल में इस सेक्टर पर सबसे अधिक मार पड़ी है। उद्योगों ने अपनी उम्मीदों सरकार से साझा की है। हर उद्योग की जरूरतें और उसके अनुरूप उनकी मांगें अलग अलग होती हैं। निसंदेह उद्योग जगत की मांग पर भी बजट को परखा जाएगा। देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उद्योग जगत की उम्मीदों को किस हद तक साधन में सफल रहती हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को हावड़ा के डूमर जाल मैदान में भाजपा की ओर से योगदान मेले व जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी छोड़ने वाले कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी सहित हावड़ा के बाली से तृणमूल विधायक वैशाली डालमिया, हुगली के उत्तरपाड़ा से तृणमूल विधायक प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती और बंगाल फिल्मों के अभिनेता रुद्रनील घोष सहित विभिन्न दलों के 65 से ज्यादा नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। इनके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी भगवा झंडा थामा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी का भाजपा परिवार में स्वागत किया। इस मौके पर डिजिटल माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े और उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने वाले में ज्यादातर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता थे। इनमें विभिन्न नगर निगम व पालिका, जिला परिषद व ग्राम पंचायत से जुड़े स्थानीय नेता भी शामिल थे, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा। आज पेश होने वाले बजट में जनता को रसोई गैस, आवास, बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर सौगात मिलने की उम्मीद है। गरीबों के स्वास्थ्य व शिक्षा के व्यापक सुधार हुआ है। इससे जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगामी आम बजट में इन पर विशेष बल दिए जाने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को कनेक्शन मिल चुका है। इन परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मुहैया कराया गया है। सहज बिजली हर सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। 2012 के मुकाबले
2018 में बुनियादी जरूरतों के मामले में स्थिति काफी हद तक बेहतर हुई है। हालांकि अभी भी कुछ राज्य है जहां बहुत कुछ करना जरूरत है। इनमें ओडिशा, झारखंड, बंगाल और त्रिपुरा प्रमुख है। इस बार बजट में गरीबी उन्मूलन की दिशा में शुरू की गई इस योजनाओं पर बल दिया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब परिवार को 2022 तक पक्का मकान देने का लक्ष्य है। गणतंत्र दिवस पर लाल किला पर हंगामा करने वाले उपद्रवियों तथा दिल्ली में हिंसा करने वाले की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस अब गांधीनगर की नेशनल फॉरेंसिक साझा यूनिवर्सिटी के साइबर विशेषज्ञ की मदद लेगी। 6 विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की ओर से जुटाए गए फोटो व सीसीटीवी फुटेज देखकर हिंसा के अपराधियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यूनिवर्सिटी के 6 साइबर एक्सपर्ट तथा सीसीटीवी इमेज के एनालिसिस एक्सपर्ट शनिवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। साइबर एक्सपर्ट दिग्विजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची यह टीम लाल किले पर हुए हंगामे व हिंसा के फोटो व सीसीटीवी फुटेज को देखकर आरोपियों की पहचान करेगी। दिल्ली पुलिस अब तक लाल किले पर हुए हंगामे तथा विविध स्थलों पर हिंसा से जुड़े करीब 1700 फोटो व सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं, जिनको देखकर साइबर एक्सपर्ट व इमेज एनालिसिस एक्सपर्ट आरोपियों की पहचान करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की ऑडियो साफ नहीं होने के कारण भी दिल्ली पुलिस की जांच में परेशानियां आ रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। इसके कारण अब ज्यादातर राज्य ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण बंद होने के 10 महीने बाद कई राज्यों में स्कूल अब फरवरी से फिर से खुलने जा रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस के मामले अब लगातार गिर रहे हैं, इसलिए दिल्ली, गुजरात, मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित राज्य के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षा फिर से शुरू हो रही है। देश भर के स्कूल लगभग 1 साल बाद फिर से खुले। कई राज्य ने पहली कक्षा 10 से लेकर 12 तक स्कूल खोले थे। अब 1 फरवरी से स्कूल 1 और 2 के छात्रों के लिए भी खुलने के लिए तैयार है। अधिकांश राज्य 10वीं और 12वीं के लिए छात्रों की तैयारी पूरी करने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। हरियाणा, गुजरात सहित 10 राज्यों में 1 फरवरी से विभिन्न कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। ओडिशा के राउरकेला में इंजीनियरिंग की छात्रा भाग्यश्री साहू की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी रेडियो वार्ता मन की बात में उनकी रचनाओं की सराहना की। स्टील सिटी में सेक्टर 19 की रहने वाली भाग्यश्री को विभिन्न पत्थरों पर मुलायम पत्थरों का इस्तेमाल कर पटाचित्र बनाने में महारत हासिल है। उसने लॉकडाउन के दौरान अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अप्रयुक्त बोतलों, फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब और अन्य ग्लास और प्लास्टिक सामग्री पर शानदार कलाएं बनाई। पीएम मोदी ने अपने आज के मन की बात संबोधन के दौरान राउरकेला के भाग्यश्री साहू का उल्लेख किया। वे अपनी खास कला के माध्यम से चर्चा में हैं। अपने भविष्य के प्रयास में अपनी सारी सफलता की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ दिन पहले सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने उन्हें पत्थर पर की गई एक अनूठी श्रद्धांजलि दी। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली में 29 जनवरी को इजरायल दूतावास के पास धमाके के बाद घटनास्थल से मिले लिफाफे की चिट्ठी ने हमले के पीछे ईरानी कनेक्शन का संकेत दिया है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया। हमारे पास ये चिट्ठी मौजूद है। इस चिट्ठी में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरदह की शहीद होने का उल्लेख किया गया है। दोनों की पिछले साल हत्या कर दी गई थी। इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का को संबोधित इस चिट्ठी में लिखा गया है कि ये आपके लिए प्रस्तुत किया गया एक ट्रेलर है।
आप स्नैकर की लाल आंखों में हैं और आप हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर ले। हम कहीं भी कभी भी आपका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन हम आपके टेटर शेल्टर की अंत चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि खून किसी निर्दोष का बहे। दिलचस्प बात यह है कि पत्र में वतनी का गलतियां भी है, जैसे कि डिस्ट्रॉय को डिस्ट्रॉय लिखा गया है, रिवेंज को रेविएंज लिखा गया है, इजरायली को इजरायलियन, एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस लिखा गया है। हालांकि इसमें बस कुछ शब्दों का ही फर्क है। हीरो को हीरोइज लिखा गया है। बता दें कि जनरल कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई थी। पत्र में ईरान को टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरदह का भी नाम है। इनकी हत्या में सैटेलाइट नियंत्रित स्मार्ट सिस्टम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। चिट्ठी में इन दोनों की हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। ओडिशा के कोरापुट जिले में रविवार रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। मुर्ताहंडी के पास पिकअप वैन पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। कोरापुट के डीएम मधुसूदन मिश्रा के मुताबिक यात्री ओडिशा के सिंधीगुड़ा गांव के छत्तीसगढ़ के कुलता में जा रहे थे। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था, जिसके वजह से वैन पलट गई। 4 घायलों को जगदलपुर अस्पताल में रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स यानी कि सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा घरों के लिए SOP का एक नया सेट भी जारी किया है। नए SOP के अनुसार 1 फरवरी से देश भर में 100% यानी कि 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। गौरतलब है कि मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। अब मानक संचालक प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स की बैठने की क्षमता को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 100% करने की अनुमति दे दी गई है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। और भी दिन की बड़ी खबरों को जानने के लिए और भारत के हर खबरों को सटीकी और बारीकी से देखने के लिए द इंडियन टाइम्स न्यूज को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दे। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।